सपनों को समाज दबा देता है, जिसके दिमाग में शुरुआत से भर दिया जाता है, जब वो 10th का उसका रिजल्ट आता है उसी दिन से समाज की एक फैक्ट्री काम करना शुरू कर देती है। अरे तुम्हारे तो बोर्ड के मार्क्स कम आए, अरे भैया अब तो तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होगा, अरे भैया अब तो तुम कुछ खास कर नहीं पाओगे, अरे भैया आगे जब तुम नौकरी के लिए जाओगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहोगे, उसने पहले बता दिया, बेचारा पता नहीं क्या बनना चाहता, वो भी डिसाइड नहीं कर पाया, तो भाई तुम्हारे 10th के मार्क्स तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनने देंगे। इस तरह की कहानी आपको भी सुनाई गई होंगी और आपने भी सुना होगा। बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारी दिमाग की क्षमता होती, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसको सपने देखने का जो एक कैपेसिटी होती है उसको श्रिंक कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। और धीरे धीरे ये फैक्ट्रीज हमारे आसपास, कान के आसपास घूमती रहती हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत कठिन है, अरे तुम हिंदी वाले हो, अरे तुम तो लड़की हो, लड़कियां थोड़े ना आईएएस करती हैं, अरे तुम तो गांव के हो, तुम तो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े, तुम तो दिल्ली जाके नहीं पढ़े, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। दिन रात हमारे कानों में ये बोलते रहते हैं। नतीजा क्या होता है, हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। मेरे लिए एवरेज यही है। कुछ भी स्टूडेंट हो, अगर वो कभी भी अपने गोल्स के साथ, अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करता है, बोले तो मैं जो बोलना, बक यहां से निकल, यहां से, ठीक है मैं बह रहा हूं, मैं ज्यादा सुनता ही नहीं, तो वो कभी भी, चाहे उसके मार्क्स कोई भी हो, वो जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और ये कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं, कई बच्चों के साथ प्रैक्टिकल करके मैंने ये काम किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो स्टेप 1 है, अपने सपनों को बड़ा करो। इस पे दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सपने देखने की क्षमता नहीं छीन सकती है। और अगर कोई तुम्हारे सपनों को तुमसे छीन के लेके जाता है, तो सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और कोई दुनिया में इतना बड़ा अपराधी नहीं, जितने बड़े अपराधी तुम हो, कि कोई तुमसे तुम्हारे सपने छीन के लेके जा रहे हैं। तुम्हारी निजी संपत्ति है, कैसे ले जाने दिया तुमने उसको? सपने देखना तुम्हारा अधिकार है और तुम अपने सपनों के लिए लड़ना ये तुम्हारा कर्तव्य है। सपने देखना तुम्हारा अधिकार है और सपनों के लिए लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। और कोई तीसरा व्यक्ति अगर समाज से आता और तुम्हारे सपने छीन के लेके चले जाता और तुम कहते हो कि मेरे हालात मुश्किल है, तो हालात मुश्किल नहीं है, तुम वाकई में औसत हो। और मेरे लिए औसत की डिफिनेशन यह है कि सपने जो नहीं देखता है, जो अपने लक्ष्य नहीं बनाता और उन लक्ष्यों के लिए लड़ता नहीं, वो है बिलो एवरेज, वो है औसतन जो है नीचे। लेकिन आप कहीं पर भी हो, आपके मार्क्स क्या है, आपके सोसाइटी में रेपुटेशन क्या, किनारे रखो, मेरे सपने बहुत महत्वपूर्ण है। और उठा के देख लो, जितने भी सफल लोगों की कहानियां पढ़ोगे, तुम्हें उन कहानियों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे ही लोगों की मिलेगी जो कठिन से कठिन हालात में भी अपने सपनों को उन्होंने नहीं छोड़ा और वो बहुत ही सामान्य स्तर से उठते हुए आगे चले। एलॉन मस्क के बारे में पढ़ रहा था, आपको पता होगा, स्पेस एक्स का मालिक और जो टेस्ला का मालिक। आपको पता है कि स्पेस जो है एक्सप्लोरेशन में उसकी कोई डिग्री ही नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी एस्ट्रोफिजिक्स की डिग्री ही नहीं है प्रॉपर। नासा के सामने जब लेकर गया कि ऐसा रॉकेट बनाना चाहता हूं जो रीलॉन्च हो सके, रीयूज हो सके, नासा वाले है हम इतनी बड़ी एजेंसी है और तुम जो हमें सिखाने आए हो, जिसके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है, वो हमें सिखाने आया हुआ है कि रॉकेट कैसे रीलॉन्च, हम आज तक नहीं बना पाए, तुम बना पाओगे? ये इंसान की क्षमताएं होती हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, फॉर्मल डिग्री नहीं है, सीख लूंगा, टेंशन ना लो, सपने देखे हैं तो बनाऊंगा। ठीक है, पहले एक कंपनी बनाई, वहां कंपनी बनाया, उसके बाद वो पैसा डाला, पहला रॉकेट फेल, कंपनी दिवालिया होने का, बोला फिर से जुटूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा काम करके दिखाऊंगा, 80-80 घंटे ऑफिस में बैठूंगा, काम करूंगा। और नतीजा हुआ कि आज वही नासा स्पेस एक्स का पार्टनर बन गया। बोला ये टेक्नोलॉजी आप करिए साहब, आपके पास ये टेक्नोलॉजी, हम आपका साथ देंगे। अजीब बात है, जिसने कल कहा था तेरे पास डिग्री नहीं है, आज वो उसका पार्टनर हो गया। ये होती है सपनों की ताकत। सपने देखिए, आपका हक है, ये बात याद रखिएगा। और अगर कोई सपने छीन कर लेकर जाता है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं और दुनिया की कोई ताकत नहीं। तो पहला नियम होता है ड्रीम बिग एंड फाइंड आउट योर गोल्स। ये गोल्स अगर यूपीएससी है तो शर्म आनी ही नहीं चाहिए। हाँ, करो तुम एवरेज, मैं पहुंचूंगा यूपीएससी, लबासना मेरा है, मेरी दुनिया है, रोक के दिखा सको तो जानू, ठीक है, ये मेरी दुनिया है, बताओ जो कौन रोकेगा मुझे मसूरी जाने से, है हिम्मत तो रोक के दिखा दो। तो ये अपने डिटर्मिनेशन में लेकर आओ, अपने सपनों में लेकर, बोले इसके लिए लड़ूंगा, पहुंचू ना पहुंचो मेरी डेस्टिनी, कोई बात नहीं है, लड़ूंगा मैं, रोक के दिखा सकते हो तो दिखा दो। अगर अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो चेतन भगत ने अपनी किताब 5 पॉइंट समवन में बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी, मुझे बहुत पसंद है। इफ यू आर नॉट चेंज योर लाइफ, लॉक योरसेल्फ इन अ रूम फॉर 2 years एंड थ्रो द कीज।
उन्होंने कहा कि एक अगर अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन, एक मोड़ देना चाहते हो, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना चाहते हो, अपनी उस पुरानी पहचान को, उस ठप्पे को फेंकना चाहते हो, तो कम से कम 2 साल के लिए अपने आप को कमरे में बंद करो। कमरे में बंद करने का मतलब होता है पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, सिर्फ अपने सपनों के लिए जियो। एंड थ्रो द कीज। थ्रो द कीज का मतलब कि चाबी को फेंक दो का मतलब होता है कि कोई विकल्प और नहीं, आप ऑप्शनलेस हो जाओ टाइम के साथ। ऑप्शनलेस क्या? यूपीएससी और नथिंग। मैं लेखपाल भी बन जाऊं, मैं एसएससी भी क्वालिफाई कर लूं, मैं आईएएस भी बन जाऊं, मैं पटवारी भी बन जाऊं, ना 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 भैया, सिर्फ बेवकूफ ही बनोगे। यूपीएससी और नथिंग, खत्म। यानी ऑप्शनलेस हो जाओ। कई बच्चों ने पूछा क्या मुझे ऑप्शन रखना चाहिए, क्या मुझे नहीं रखना चाहिए? तुम्हारी एनर्जी, जितनी भी तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, उसको एक पॉइंट पर चैनलाइज कर दो। इतना चैनलाइज कर दो कि रास्ते में आने वाला हर अवरोध तुम्हारी ऊर्जा की आंधी के सामने उड़ जाए। वो सभी लोग जो तुम्हें रोक रहे हैं वो उड़ जाए। इतनी एनर्जी को चैनलाइज कर दो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो समय दो अपने आप को, अगर व्यक्तित्व निर्माण करना चाहते हो। कई लोग कहते हैं सर 1 साल में आईएएस बना देंगे क्या? 2 मिनट में वो नेस्ले वाले कह रहे हैं मैगी बनती है, वो तो बन नहीं रही है। तुम 1 साल में आईएएस बनने के चक्कर में पड़े हो। तो कम से कम अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचो कि मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना है। इस बनने की प्रक्रिया में मुझे एक पर्याप्त समय देना पड़ेगा। और अपने आप को ऑप्शनलेस करो और एक ही बात सोचो, यूपीएससी और नथिंग, और सारी ऊर्जा को ले जाकर एक बिंदु पर झोंक दो। क्लियर है? गोल्डन रूल है सक्सेस का। जितने भी स्टूडेंट अपने आप को एवरेज कहते हैं, जो कहते हैं जिन्होंने ये ताना झेला है, उनके लिए गोल्डन रूल है, स्वर्णिम नियम है, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। और इसको रिपीट करो, इसको लिखो अपने सामने, जहां भी रखते हो उसको लिखो, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। यानी ठीक है, मेरा आईक्यू लेवल मुझे बताया गया बहुत अच्छा नहीं, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं है, मैं जो पढ़ूंगा मैं उसको रिपीट करूंगा, मैं जो पढ़ूंगा उसको रिपीट करूंगा, मैं उसको लिखूंगा, अभ्यास करूंगा, राइटिंग करूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर उठूंगा, फिर उसको पढ़ूंगा। कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा जो है, मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी नहीं, यही तो समाज ने ठप्पा लगा भेजा था। एक चीज तो है ना, एक चीज तो है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कि जब एक बारीक नारियल की रस्सी जब बार बार घिसती है तो पत्थर को घिस जाती है, उस पर निशान छोड़ देती है। तो ये हमारी बुद्धि में कैसे निशान नहीं पड़ेगा भाई, जरा देख लेते हैं। तो अगला जो नियम होता है 3R, यानी रिपीट रिपीट एंड रिपीट। पढ़ूंगा फिर पढ़ूंगा, पढ़ूंगा फिर लिखूंगा, लिखूंगा फिर बोलूंगा, लेकिन करूंगा, बस और कुछ नहीं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये नियम गांठ बांध लो, दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें